मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास के अंदर अपन व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण वाले चैप्टर के अंदर अपन एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम्स जो अपन सॉल्व कर रहे थे और उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 की अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अपन इसके क्वेश्चन 1 से 11 तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, क्या पूछा है इसमें। यदि a इक्वल टू 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 0 2 1 3 2 1 3 0 माइनस 2 1। यदि a इक्वल टू 1 माइनस 2 0 2 1 3 0 माइनस 2 1 हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। हो तो a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स ज्ञात करनी है एक तो, तथा साथ में निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल भी कीजिए। तथा निम्नलिखित समीकरण निकाय दे रखा है एक, वो समीकरण निकाय इस प्रकार से x माइनस 2y इक्वल टू 10 और दूसरी समीकरण दे रखी है अपने को 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस 3z 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 8। और एक तीसरी समीकरण अपने को दे रखी है इसमें, वो है माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7। ये अपने को तीन चरों x y z में एक रैखिक समीकरण निकाल दे रखा है। इसका अपने को हल भी ज्ञात करना है। अब अपने को किसी विधि का नाम नहीं दे रखा है, तो इसका अपन क्रेमर नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं और मैट्रिक्स आयु सिद्धांत से भी ज्ञात कर सकते हैं। कोशे से भी अपन इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन दी गई तृतीय कोटि की जो वर्ग मैट्रिक्स A है, इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स निकालेंगे। और A की व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स अपने को ज्ञात करने के लिए अपने को पता है, पहले वाले क्लास में अपन पढ़ा है कि किसी दी गई मैट्रिक्स की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए उसकी सहखंडज मैट्रिक्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन दी गई मैट्रिक्स A की सारणी के अवयवों के सहखंडों से निर्मित मैट्रिक्स Fij ज्ञात करेंगे। तो अपन माना ऐसे लिखेंगे अपन कि अवयव A दी गई अवयव A की सारणिक जिसे अपन मोड ऑफ A से व्यक्त करते हैं, दी गई अवयव A की सारणिक इक्वल टू मोड ऑफ A इक्वल टू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 0 2 1 3 और यह जाएगा 0 माइनस 2 1। ये तो क्या है, दी गई वर्ग मैट्रिक्स A की सारणिक। अब इस सारणी के अवयवों के सहखंडों से प्राप्त मैट्रिक्स अपन Fij ज्ञात करेंगे। और अपने को आपको बताया हुआ है कि किसी दी गई तृतीय कोटि की मैट्रिक्स के अवयवों के सहखंडों से प्राप्त मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन सारणी के अवयवों के लघु सारणिक या उप सारणिकों से प्राप्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, फिर एकांतर क्रम में उनका चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। तो इस सारणी के अवयवों के लघु सारणिक या उप सारणिक से प्राप्त मैट्रिक्स अपन ज्ञात करेंगे। जैसे पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का जो अवयव 1 है, इसकी अपन लघु सारणिक या उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे और जो द्वितीय कोटि सारणी बचेगी उसका मान लिखेंगे 1 प्लस 6 जाएगा 7। ऐसे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के माइनस 2 की लघु सारणिक या उपसारणिक निकालेंगे, तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे, तो बचेगा 2 0 3 1। तो ये जाएगा 2 माइनस 0 2। ऐसे ही इसका लघु सारणी उपसारणी क्या हो गया, अवयव 0 का ऐसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो -4 -0 यानी -4। अब अपन दूसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणी क्या उपसारणी लिखेंगे, तो पहले 2 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव 2 का लघु सारणी उपसारणी निकालेंगे, जिससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे ऐसे। तो क्या आएगा -2
-0। ऐसे इस एक का निकालेंगे तो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे ये, तो क्या बचेगा 1 -0। ऐसे इस 3 का निकालेंगे तो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे ऐसे, ये तो पंक्ति ये स्तंभ, तो क्या आएगा -2 और -0 -2। ऐसे तीसरी पंक्ति क्या होगी, लघु सारणी उपसारणी ज्ञात करेंगे तो पहले 0 का निकालेंगे, 0 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे, तो जो सारणी बचेगी ये इसका मान क्या आएगा -6 -0 -6। ऐसे -2 का निकालेंगे, इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाएंगे, 3 -0 3। ऐसे 1 का निकालेंगे तो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 + 4 5 हो जाएगा। अब अपने एकांतर क्रम में इनका साइन चेंज कर देंगे, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस सहखंड दी गई मैट्रिक्स की सारणी के अवयवों के सहखंडों से प्राप्त मैट्रिक्स Fij ज्ञात करके इसका व्युत्क्रम लेंगे। तो अब आयु Fij की व्युत्क्रम आयु ज्ञात करेंगे, अब आयु Fij की ट्रांसपोज आयु या परिवर्त आयु ज्ञात करेंगे, जिसको अपन Fij के घात में t लगा करके व्यक्त करते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे, आयु Fij की परिवर्त आयु कैसे निकालेंगे, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन जाएगी 7 2 -6, और ये दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाएगा -2 1 -3। ऐसे तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाएगा -4 2 5। और ये जो आयु Fij की जो परिवर्त आयु है ये क्या है, आयु A की सहखंडज आयु है, जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ A से व्यक्त करते हैं। अब व्युत्क्रम आयु के सूत्र से या व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, अब व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से, व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं, व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से अपन जानते हैं कि आयु A की व्युत्क्रम आयु, जिसको अपन A इनवर्स से लिखते हैं, इसका मान बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटे A की सारणिक। अब अपने को A की सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। तो आयु A की सारणिक ये है, तो दिस इंप्लाइज A की सारणी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, इसका पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपा लेंगे ये, तो ये आ जाएगा 1 + 6 यानी 7। ऐसे माइनस माइनस प्लस का 2 और 2 के लघु सारणी का मान ये आएगा -2 निकालो, इसे गुजरने पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 2 -0 2, यह जाएगा 2 और प्लस का 0, तो इसका मान कितना आएगा, ये 2 दूनी 4 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। तो अपन ये मान इसमें रखेंगे, समीकरण इसको आप दे दो समीकरण 1, फिर आप लिखो समीकरण 1 में एडजॉइंट ऑफ A तथा A की सारणी के मान रखने पर मान रखेंगे अपन, तो उस स्थिति में A इनवर्स का मान आएगा, A की सारणी का मान है 11, तो ये बटा में है तो 1/11 इंटू A की सहखंडज आयु एडजॉइंट ऑफ A अपन का मान निकाला है ये, तो ये रखेंगे यहाँ 7 2 -6 -2 1 -3 माइनस का 4 2 5, तो ये आ जाएगी अपनी इस आयु A की व्युत्क्रम आयु का मान 1/11 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। तो ये अपने इसका एक पार्ट तो कर लिया, जिसमें अपने को A की व्युत्क्रम आयु ज्ञात करनी थी। अब साथ में अपने को एक समीकरण निकाल दे रखा है 3 0 XYZ में, इसका हल भी ज्ञात करना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे।
चलो अपन इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस समीकरण निकाय को हल करेंगे तो ये समीकरण निकाय की आवश्यकता होगी अपने को, तो अपन ये मिटा देते हैं इसका। हाँ, अब आगे अपन इसमें सेकंड पार्ट के अंदर इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को अपन हल करेंगे। तो अपन लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण निकाय है 30, और फिर अपन क्या करेंगे, इसको अपन मैट्रिक्स रूप Ax = B रूप में लिखे मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से इसको हल कर सकते हैं, या अपन क्रेमर नियम की सहायता से भी इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले अपन दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप Ax = B रूप में लिखेंगे। A क्या होती है, दिए गए समीकरण निकाय के लिए चरों के गुणांकों की मैट्रिक्स होती है। तो इसके लिए चरों x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स की पहली पंक्ति में अपन पहली समीकरण में चर x y z के गुणांक लिखेंगे। तो इसमें x का गुणांक है 1, y का है -2, z का पद ही नहीं है तो z का 0 मान लो। ऐसे इस समीकरण में देखो x y z के गुणांक 2, 1, 3। ऐसे तीसरे समीकरण में x का पद नहीं है तो x का गुणांक 0 मान लो, y का हो जाएगा -2 और z का 1। ये तो जाएगी दी गई समीकरण निकाय के लिए चलो x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स A का मान। इनटू में आएगा समीकरण निकाय में उपस्थित चरों x y z के स्तंभ मैट्रिक्स x y z, और इक्वल टू में लिखते हैं जो दिए गए समीकरण निकाय के लिए दाईं तरफ जो अदिश राशि है, तो अदिश स्तंभ मैट्रिक्स वो क्या होगी, अदिश स्तंभ मैट्रिक्स बनेगी इस दिए गए समीकरण निकाय में। अदिश राशि क्या है दाईं साइड में, 2, 10, 8 और 7। तो ये जो कि Ax = B रूप है, जो कि Ax = B रूप है, जहां मैट्रिक्स A बराबर है 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। तो अपन सबसे पहले तो आयु A की व्युत्क्रम आयु A इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, और A की व्युत्क्रम आयु A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन आयु A की सारणी का मान लिखेंगे। आयु A की सारणी बराबर होगी डिटरमिनेंट 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। अब अपन क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे प्रथम पंक्ति से प्रसार करके। तो आयु 1 इंटू इसकी लघु सारणी, A की लघु सारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे। तो 1 + 6 7 माइनस प्लस के 2 की लघु सारणी क्या होगी, अवयव -2 की लघु सारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे। तो 2 ये 0 है, तो क्या आएगा 2 - 0 2 + 0। तो कुल मिला के इसका मान कितना आएगा, 7 + 4 11। यानी अपने A की व्युत्क्रम आयु थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या आई थी, इसके पहले अपन निकाली थी A की व्युत्क्रम आयु A इनवर्स का मान आया था 1/11 इंटू 7 2 -6 7 2 ये -6 है, 7 2 -6 -2 1 -3 और -4 2 5। ये अपन निकाली थी थोड़ी देर पहले A की व्युत्क्रम आयु A इनवर्स, जहां आयु A बराबर है ये, जिसके सारणी का मान है 11 और इसकी व्युत्क्रम आयु A इनवर्स का मान है इतना। और आयु B जो है वो दिए गए समीकरण निकाय में उपस्थित चरों x y z की स्तंभ मैट्रिक्स x y z है।
आयु अक्ष और आयु कैपिटल बी बराबर है दिए गए समीकरण निकाय में दाईं साइड में उपस्थित अदिशों की स्तंभ मैट्रिक्स 10 8 7। तो ये अपन आयु ए बी का मान, आयु ए बी और अक्ष के मान बता दिए। अब अपन क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहां से अपन मैट्रिक्स सिद्धांत से जानते हैं कि एक्स बराबर बी हो तो अक्ष बराबर होता है ए इनवर्स बी। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके आगे चलेंगे। तो अब मैट्रिक्स सिद्धांत लगाएंगे। पर मैट्रिक्स सिद्धांत से अपन जानते हैं कि एक्स बराबर बी हो तो अक्ष बराबर ए इनवर्स बी। तो अब मैट्रिक्स सिद्धांत से दिए गए समीकरण निकाय को अपन मैट्रिक्स सिद्धांत से हल कर रहे हैं। तो अब मैट्रिक्स सिद्धांत से मैट्रिक्स सिद्धांत से अक्ष बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। इसमें अपन ए इनवर्स बी के सब के मान रखेंगे। ए इनवर्स का मान अपन निकाला था, कितना आया था 1/11 तो बाहर था, और इंटू में इसके मैट्रिक्स थी 7 2 -6 -2 1 -3 -2 1 -3 -4 2 5। इंटू में आयु बी लिखेंगे। आयु बी क्या है, अदिशों की स्तंभ मैट्रिक्स है जिसका मान है 16 10 8 7 10 8 7। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का अपन गुणन करवाएंगे। तो मैट्रिक्सों का गुणन आपको आता है पंक्ति से स्तंभ वाइज या स्तंभ से पंक्ति वाइज। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 गुणा 3 कोटि की है और ये 3 गुणा 1 कोटि की है। तो इनके गुणन से कितने क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 3 गुणा 1 क्रम की। तो अपन इनका गुणन करवाएंगे। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में गुणन करवाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, 1/11। इसकी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करवाएंगे। पहले इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति के अवयवों का इस दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे। तो प्राप्त मैट्रिक्स की पहली पंक्ति क्या आएगी, 10 7 70 8 दूनी 16 10 7 70 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 7 6 42। ऐसे अपन इसकी दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे। तो प्राप्त मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति प्राप्त होगी कितनी, माइनस का 20 प्लस का 8 माइनस का 21। ये माइनस के 3 है। ऐसे इसकी तीसरी पंक्ति के अवयवों का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवाए जोड़ेंगे। तो माइनस के 40 प्लस के 16 और प्लस के 35। अपन इसको और सरल करेंगे। तो 1/11 ये जोड़ेंगे, प्लस के इस जगह माइनस के इस जगह है तो ये जाएंगे 86 माइनस 42 और यह जाएंगे प्लस के 8 और माइनस का 20 दूनी 40 41 और यह जाएंगे 6 5 11 3 1 4 1 5 51 माइनस 40। तो कुल मिला के कितना आएगा, 1/11। 86 में से 42 जाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे 4, 6 में 2 गए 4, 8 में से 4 गए 4 और यह जाएंगे 33 8 41 तो माइनस के 33 और ये कितने बच जाएंगे, यहाँ प्लस के 11। अब 1/11 सो अंदर गुणा करेंगे तो जाएंगे 11 चौक 44 माइनस 11 33 11 एकम 11 यह है। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है अक्ष के। दिस इंप्लाइज अक्ष क्या है, अक्ष दिए गए समीकरण निकाय में उपस्थित चरों की स्तंभ मैट्रिक्स है, अर्थात अक्ष का मान है अक्ष y z। तो ये मैट्रिक्स बराबर आई 4 -3 1। ये दोनों मैट्रिक्स क्या समान है, इसलिए मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो इनके संगत अवयव समान करके अपन अक्ष y z का मान निकालेंगे। तो अक्ष के संगत है ये, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 4
y के संगत अवयव है -3 तो y बराबर हो जाएगा -3 और z के संगत अवयव है 1 तो z का मान हो जाएगा 1। तो ये इसका क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा x बराबर 4 y बराबर -3 और z बराबर 1। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। अब अपन आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसका इसमें क्या पूछा है। इसमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक तो इनका गुणन ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को भी हल कीजिए। दो अपने वो मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 13 में। एक पहली मैट्रिक्स के अवयव है -4 4 8 -7 1 3 5 -3 -1। एक मैट्रिक्स तो ये दे रखी है, तथा दूसरी मैट्रिक्स अपने को दे रखी है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। दूसरी मैट्रिक्स ये देखिए, इनका गुणन ज्ञात कीजिए तथा इनके गुणन की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को भी अपने को हल करना है। साथ में अपने को एक समीकरण निकाय भी दे रखा है इसमें, और वो समीकरण निकाय क्या दे रखा है वो इस प्रकार से है। पहली समीकरण है x - y + z = 4, x - 2y माइनस का 2z = 9, x - 2y - 2z = 9, 2x + y प्लस 3z = 1। ये अपने को एक समीकरण निकाल दे रखा है। सबसे पहले तो अपने को इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन पूछा है, और उसके बाद में इनके गुणन जो आता है उसकी सहायता से अपन इस समीकरण निकाय को भी हल करेंगे। तो कैसे करेंगे अपन देखो, सबसे पहले अपन माना अवयव a बराबर है -4 4 8 -7 1 3 5 -3 -1, तथा इस दूसरे अवयव को अपन b नाम दे देते हैं। अवयव b बराबर है 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का तब अवयव a तथा b का गुणन ab बराबर क्या होगा, -4 4 8 -7 1 3 5 -3 -1, और अवयव b का मान क्या रखेंगे 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करवाएंगे। मैट्रिक्सों का गुणन आपको करना आता ही है, क्योंकि ये भी 3 गुणा 3 क्रम की, ये भी 3 गुणा 3 क्रम की, तो इनके गुणन से भी क्या आएगी, एक 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। वो क्या आएगी देखो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति का इसके पहले स्तंभ की संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे, तो ये होगा -4 + 4 प्लस के 16। फिर इसकी पहली पंक्ति है दूसरे स्तंभ की संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे, तो ये -4 प्लस के 4 हो जाएंगे, और ये -8 और प्लस का 8। पहली पंक्ति है दूसरे स्तंभ की संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे, तो -5 प्लस के 4 और ये -8 और ये प्लस के 8। ये 4 है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ की संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ा, तो ये प्लस का 8 बच गया। और ये देखो दूसरे स्तंभ की संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे, तो प्लस के 4 प्लस के 8 4 माइनस के 8 और प्लस का 8। ऐसे अपन इसका इस
इस पहली पंक्ति है तीसरे स्तंभ की संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4 -8 और +24। ऐसे अपन इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ की संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -7 +1 +6। ऐसे इस दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ की संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 7 माइनस के 2 और प्लस के 3। ऐसे इस दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो -7 -2 और +3 3 9। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो 5 -3 -2। ऐसे तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस के 6 -1। ऐसे इस तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस के 6 और माइनस के 3। तो अपने पास ये आता है और अपन इसको और सरल करेंगे आगे तो अपने पास क्या मैट्रिक्स आएगी, देखो प्लस के 4 और माइनस के 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे 16 प्लस के 16। और यहां से देखो प्लस के 8 और माइनस के 8 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे प्लस के 4। अब ये देखो माइनस के 12 और प्लस के 24 तो प्लस के 12 बच जाएंगे और ये 6 1 7 प्लस के 7 माइनस के 7 0 और ये कितना बचेगा 7 3 10 प्लस के 10 और माइनस के 2 तो प्लस के 8 और ऐसे ये माइनस के 9 और प्लस के 9 ये भी 0 हो जाएगा। और ये देखो प्लस के 5 माइनस के 5 0 और ये भी क्या जाएगा माइनस के 6 प्लस के 6 ये भी 0 और ये 6 5 11 और 11 में से 3 गए 8। तो ये इकाई मैट्रिक्स बननी चाहिए। देखो इकाई मैट्रिक्स का एक अदिश मैट्रिक्स बढ़ेगी जिसके मुख्य स्तंभ का प्रत्येक अवयव 8 होगा और मुख्य स्तंभ के अवयव मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ के बाकी अवयव 0 बने। तो एक बार चेक करते हैं अपन इनको। समीकरण निकाला तो क्या सही लिखा अपन, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 9। तीसरा दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। अब अपन इसको देखो एक बार फिर से चेक करते हैं। हाँ मैट्रिक्स को चेक कर लो एक बार। इसके पहले के अवयव है -4 4 4 और दूसरी पंक्ति के अवयव है -7 1 3। तीसरी के है 5 -3 -1। ऐसे दूसरे मैट्रिक्स देखिए 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 2 1 3। तो फिर अपन इनका गुणन करवाएंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ की संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे और 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो यही बचेगा। और फिर अपन पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के संगत अंश से गुण करवा के जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस के 4 माइनस के 8 और प्लस के 8। तो यहाँ भी 4 बचेगा। और ये अपन करवाएंगे तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से करवाएंगे तो -4 -8 प्लस के 24। तो ये इसके क्वेश्चन के अनुसार ठीक है, अपने आंसर अलग दे रखे होंगे लेकिन जो क्वेश्चन के अनुसार जो मैट्रिक्स दे रखे इनका गुणन अपने पास यही आएगा। अब अपने क्या कर रहा है कि इन मैट्रिक्स का गुणन ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल भी कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ इकाई मैट्रिक्स आएगी, ये 8 कॉमन ले लेंगे, एक अदिश मैट्रिक्स आएगी जिसमें से अपन 8 कॉमन ले लेंगे तो तृतीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स बच जाएगी। लेकिन अपने को इस समीकरण निकाय की सहायता से इसको अपन हल भी करना है। तो अपन आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इस दिए गए समीकरण निकाय के लिए चरों x y z के गुणांकों की मैट्रिक्स A बराबर क्या बनेगी 1 -1 1 और ये बनेगी 1 -2 -2 2 1 3 ये बनेगी।
आप अपन इसकी और इसकी कंपैरिजन करें, देखो इसके इसकी, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3, तो ये सेम आ रही है ए इनवर्स। चलो अपन एक बार इसको रख लेते हैं, अपन बाकी का मिटाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से तीन चरों एक्स वाई जेड में दिए गए रेखीय समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। तो अपन इसको मिटा देते हैं। इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी, काम में ले लेंगे। तो सबसे पहले अब दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखे, मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से हल करेंगे। दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, दिए गए समीकरण निकाय को किस रूप में लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे। तो इसका मैट्रिक्स रूप क्या बनेगा, x इक्वल टू बी। मैट्रिक्स रूप x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो चरों एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स होगी, क्या बनेगी 1 माइनस 1 1, और दूसरी पंक्ति के होंगे 1 माइनस 2 माइनस 2, तीसरी पंक्ति के 2 1 3, इनटू में क्या आएगी, चरों की स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, इक्वल टू में क्या आएगी, अदिश राशियों की स्तंभ मैट्रिक्स 4 9 1। अब अपन क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज ax इक्वल टू बी, जहां आयु a बराबर क्या है, आयु a बराबर है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3, और आयु b बराबर है 4 9 1, कॉमा आयु अक्ष बराबर है स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। तो ये इस प्रकार से अपन आयु ए बी और एक्स के मान बता दिए क्या क्या है। अब अपन मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से अगर x बराबर b हो तो x बराबर क्या होगा, दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से x बराबर होगा a इनवर्स b। यानी अपने को मैट्रिक्स x का मान निकालने के लिए a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स का गुणन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स ज्ञात करेंगे, और a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स निकालने के लिए व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से सबसे पहले अपन आयु a की सहखंडज आयु एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करेंगे और a की सारणी का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद में व्युत्क्रम आयु के सूत्र से a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बट्टा a की सारणी लगा के अपन a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स का मान निकालेंगे। तो अपन चलो अपन यहाँ क्या निकाल लेते हैं, एक की सारणी आयु एक की सारणी का मान, तो पहले कितना आएगा, एक की सारणी का मान निकाल लेते हैं। इसके पहली पंक्ति एक की सारणी जो बढ़ेगी वो होगी 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 1 3। तो एक की सारणी का मान क्या आएगा, आयु एक की सारणी बराबर, इसका अपन पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करके मान निकालेंगे। तो अवयव 1 इंटू इसका सहखंडज, यानी इसकी लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभों पर छुपाएंगे। तो ये होगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस 1 इंटू इसकी लघु सारणी इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभों पर छुपाएंगे। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 1 इंटू इसकी लघु सारणी से गुजरे हुए पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे। तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5, तो ये कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस के 7 और माइनस के 5, तो माइनस के 9 और प्लस के 7, तो बच जाएगा माइनस का 2। क्या बचेगा, माइनस का 2। ये तो एक ही सारणी का मान है। अब अपने को किसका मान निकालना है, एक ही सहखंडज आयु। एक ही सहखंडज आयु ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, एक बार इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अपने को एक ही इतना मैट्रिक्स निकालने के लिए एक ही सेट खंडित मैट्रिक्स की जरूरत और पड़ेगी, तो अपन एक ही सेट खंडित मैट्रिक्स और निकालेंगे। तो एक ही सेट खंडित मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले आयु एक ही सारणी के आयुओं के सेट खंडों से प्राप्त आयु Fij ज्ञात करेंगे। Fij क्या होगी, देखो ये है आयु ए, इसकी सारणी के आयुओं के सेट खंडों से प्राप्त आयु, सभी अवयवों के सेट खंड निकाल के अपन यहाँ रखेंगे। और सेट खंड निकालने के लिए पहले अपन इन अवयवों के लघु सारणी उप सारणी के मान निकाल के रख देते हैं, फिर उनका साइन चेंज कर देंगे -a की पावर i प्लस j के अनुसार। तो अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे ऐसे, तो -6 और +2, तो -4। ऐसे -a की लघु सारणी निकालेंगे तो पहले अपन 1 की निकालेंगे, इस 1 की, तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो -6 और +2, तो -4 बचेंगे। फिर अपन -1 का निकालेंगे इसका, तो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 3 + 4 7, और फिर अपने इस अवयव 1 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 + 4 यानी 5। ऐसे अपन दूसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणी निकालेंगे। पहले अवयव 1 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाया तो आएगा -3 -1 -4। ऐसे -2 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 3 - 2 1। ऐसे इस -2 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 1 + 2 3। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति के अवयव 2 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा के इसकी लघु सारणी के रखेंगे तो ये आएगा 2 + 2 4। ऐसे 1 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा देंगे तो -2 और -1 -3। ऐसे इस 3 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा देंगे तो यह हो जाएगा -2 और +1 यानी -1 बचे। उसके बाद में एकांतर क्रम में साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ऐसे आएगा। उसके बाद में अपन आयु Fij की परिवर्त आयु लेंगे। परिवर्त आयु लेके एक ही सेट खंडित आयु ज्ञात करेंगे तो इसकी ट्रांसपोज आयु को अपन लिखेंगे Fij की पावर t। ये कैसे प्राप्त होगी, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों बदल देंगे। तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बदलेंगे -4 4 4। ऐसे दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बदल देंगे -7 1 3। ऐसे तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बदल देंगे 5 -3 -1। तो ये तो आई आयु ए की सेट खंडित आयु जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का मान यह। अब चूंकि अपन व्युत्क्रम आयु के सूत्र से जानते हैं इनवर्स ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एक ही सेट खंडित आयु ये निकाला, एक ही सारणी का मान अपन -2 निकाला, ये रखेंगे तो माइनस का 1/2 इंटू एक ही सेट खंडित आयु ये है -4 4 4 -7 1 3 5 -7 1 3 5 -3 -1। यह है एक ही व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स। अब अपन क्या निकालना है, चूंकि अक्ष बराबर है ए इनवर्स बी, दिस इंप्लाइज। तो अब अपन इसमें क्या रखेंगे, ए इनवर्स और बी का मान रख देंगे। ए इनवर्स अपना अभी भी निकाला है, कितना आया, ये अपना 1/2 माइनस का 1/2 बाहर है, ये है -4 4। ए इनवर्स का मान ये है तो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1।
और अब अपन बी का मान रखेंगे। बी क्या है, दिए गए रेखीय समीकरण निकाय के लिए अदिश स्तंभ मैट्रिक्स, ये है बी का मान। क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है बी जिसके वैल्यू है 4 9 1। अब अपन इन दोनों का क्या करवाएंगे, गुणन करवाएंगे। तो -1/2 बार है, इन दोनों मैट्रिक्सों का अपन क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे पंक्ति से स्तंभ वाइज। तो ये 3 गुणा 3 कोटि की है और ये 3 गुणा 1 क्रम की है, तो इनके गुणन से 3 गुणा 1 क्रम की मैट्रिक्स आएगी, जिसकी पहली पंक्ति का अवयव जो होगा वो इस मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति के अवयव का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ने पर आएगा। तो वो आएगा -16 प्लस 936 प्लस 4। ऐसे ही इस दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो -28 प्लस 9 प्लस 3। ऐसे इस तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा जोड़ेंगे तो 5 चौके 20 -27 और -1। अब अपन इसको सरल करेंगे। इसको और सरल करके अपन अक्ष, ये किसके बराबर चल रहा है, ये स्तंभ मैट्रिक्स अक्ष जिसका मान है अक्ष वाई जेड इक्वल टू -1/2 बार है। और ये है कितने, प्लस के एक जगह जोड़ दो, माइनस के एक जगह, तो प्लस के हो जाएंगे 36 और 4 40, 40 में से 16 जाएंगे तो ये जाएंगे 40 - 16, ये जाएंगे 9 और 3 12, 12 - 28 और ये जाएंगे 20 - 28। इसको अपन सरल करेंगे, -1/2 बार, तो 40 में से 16 गए 24, 14 बचे 24, कितने बचेंगे 24 30 40 24, और 12 में से 28 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, 8 में से 2 गए 6 1, माइनस के 16 और ये बचेंगे -8। -1/2 को अंदर गुणा करेंगे इसके प्रत्येक अवयव को, तो ये हो जाएंगे -12 और -1/2 को -16 से करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 16 8 बार कर जाएगा। -8 को -1/2 से गुणा करें माइनस प्लस और 2 चौके 4 आ जाएगा। तो ये आया, तो अक्ष बराबर कितना आया, अक्ष बराबर आया -12 और y बराबर आया y 8 और z बराबर आया 4। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कर रहा है, क्या पूछा है, आयु, एक आयु दे रखा है, उसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना है और इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। आयु क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना है। एक तत्तीय कोटि की आयु दे रखी है जिसके आयु इस प्रकार से हैं 1 - 1 1, 2 1 -3 1 1 1। एक तो ये आयु दे रखी है और इसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात करना तथा इस आयु की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना है। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना है। तो अपन एक समीकरण निकाय दे रखा है जो इस प्रकार से है, एक समीकरण निकाय भी दिया हुआ है जो इस प्रकार से है, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है 1 0 1 2 1 0 0 1 1
और इंटू में है स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और इक्वल टू में दे रखा है 1/2 मैट्रिक्स 2y 6z -2x प्लस 2 इंटू स्तंभ मैट्रिक्स दे रखा है 201 साथ में इस समीकरण निकाय को भी अपने को हल करके बताना है, अर्थात इससे एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करके उसकी सहायता से आयु एक जो तरीके उसकी व्युत्क्रम आयु ज्ञात करके इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले दी गई जो आयु उसको a मान के इसकी व्युत्क्रम आयु दिखाएंगे। तो माना आयु a बराबर है 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। तब आयु a की सारणी का मान निकालेंगे। आयु a की सारणी क्या बनेगी 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। अब अपन इसका प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके मान निकालें। तो अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे। तो 1 + 3 यानी 4 और माइनस माइनस प्लस का 1 -1 की लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे। तो 2 + 3 5 ऐसे अवयव 1, इस अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे। तो 2 - 1 2 - 1 1। तो 1 इंटू 1 कुल मिला के कितना आएगा 4 + 5 + 1 5 और 4 9 9 और 1 10। इसकी सारणी का मान आएगा 10 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः आयु a क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आयु अर्थात इसकी व्युत्क्रम आयु भी ज्ञात की जा सकती है। वो क्या होगी, तो सबसे पहले a की व्युत्क्रम आयु a0 निकालने के लिए इसकी सारणी के आयुओं के सहखंडों से प्राप्त आयु Fij ज्ञात करते हैं। आयु Fij और आयु Fij ज्ञात करने के लिए इसके इस सारणी के अवयवों के लघु सारणी के उपसारणी से प्राप्त आयु लिखे, फिर -a की पावर i + j के अनुसार उनका साइन चेंज कर देंगे। तो अपने को पास आयु Fij आ जाएगा। तो बारी बारी से सब अवयवों के लघु सारणी निकाल के यहाँ रखेंगे। पहले a का निकालेंगे तो a से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे। तो यह हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। फिर -1 का निकालेंगे तो -1 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे अपन। तो ये जाएगा 2 + 3 5। इस -1 का निकालें तो इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लिया। तो ये बच गया 2 + 3 यानी 5। ऐसे 1 का निकालें तो इसे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लिया। तो 2 - 1 1। अब अपन दूसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणी निकालेंगे। सबसे पहले 2 का निकालें तो 2 से गुजरने वाली पंक्ति ये स्तंभ ये इनको छुपाया। तो -1 और -1 का 2। फिर 1 का निकालें तो 1 से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे। तो ये जाएगा 1 - 1 0। ये तो इसे पंक्ति और ये स्तंभ। तो क्या बचेगा 1 - 1 0। ऐसे -3 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा देंगे। तो क्या आएगा 1 + 1 2। ऐसे अपन तीसरी पंक्ति के अवयवों के लघु सारणी निकालें तो अवयव 1 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लिया। तो यह होगा 3 - 1 2। 1 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लिया। तो यह जाएगा -3 और माइनस का 2 -5। 1 का निकालें तो इसे गुजरने पंक्ति स्तंभ को छुपा लिया। फिर इस 1 का निकालें तो इससे गुजरने पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे। 1 + 2 यानी 3। फिर एकांतर क्रम में साइन चेंज कर देंगे। प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस। तो ये आई आयु ए की सारणी के अवयवों के सहखंडों से प्राप्त आयु। अब अपन इसका ट्रांसपोज लेके, इसका ट्रांसपोज लेने पर आयु ए की क्या निकल जाएगी, सहखंडज आयु निकल जाएगी। और जो जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से लिख रहे थे, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, परिवर्त आयु होगी 4 2 2
-5 0 5 1 -2 3। और ये क्या है, यही आयु ए की सहखंडज आयु है जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से लिखते हैं। अब व्युत्क्रम आयु के सूत्र से इनवर्स ऑफ ए बराबर होता है आयु ए की सहखंडज आयु बटे आयु ए की सारणिक। तो आयु ए की सारणिक का मान अपन निकाला कितना है 10, तो ये बट्टे में आएगा 10, तो 1/10 इंटू आयु ए की सहखंडज आयु एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ये आया ए इनवर्स। अब अपने को क्या करना है, एक तो इसका व्युत्क्रम आयु निकालना था ए इनवर्स, वो अपन निकाल दिया, और इसकी सहायता से इसका व्युत्क्रम आयु ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को भी हल करना है। अब अपन इसका प्रयोग करेंगे किसको, इस सब दिए गए समीकरण निकाय को हल करने में। तो ये ए इनवर्स है, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको अपन एक साइड में ले लेते हैं और अपन बाकी का क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मिटाएंगे। चलो अब अपने इस समीकरण दिए गए समीकरण निकाय को हल करेंगे। इसको अपन एक तरफ लिख लेते हैं, इसकी एक की जो व्युत्क्रम आयु है इसकी व्युत्क्रम आयु अपन निकाली है ए इनवर्स, इसको अपन एक तरफ लिख लेते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी 1/10 इंटू आयु 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3। इसका अपन प्रयोग करके दिए गए समीकरण निकाय को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इस दिए गए समीकरण निकाय को अपन हल करेंगे। यह अपने को एक समीकरण निकाय दे रखा है और इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्सों का अपन गुणन करवाएंगे। जिसे अपने को 3 गुणा 1 क्रम की एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। सबसे पहले इसकी प्रथम पंक्ति के अवयवों का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवाएंगे, जोड़ेंगे, तो मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति प्राप्त होगी x प्लस जेड। ऐसे फिर इसकी दूसरी पंक्ति के अवयवों का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवाएंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा 2x प्लस वाई प्लस 0। ऐसे इस तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवा के जोड़ेंगे, तो आएगा y प्लस जेड। और ये बराबर किसके है, बराबर में दे रखा है 1/2 इंटू ये। अपन 1/2 को इसके अंदर गुणा करके लिखेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा y और यहाँ 3 बचेगा 3z, माइनस 2x को 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का x बचेगा, और ये प्लस 2, इस 2 को इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा करके लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 0 और 2 ये आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, क्योंकि ये दो समान कोटि की मैट्रिक्स है, इनका योग ज्ञात किया जा सकता है, इनका योग संभव है। तो दो मैट्रिक्सों की योग की परिभाषा से उनके योग से प्राप्त मैट्रिक्स जो होती हैं उसके अवयव दी गई मैट्रिक्सों के संगत अवयवों के योग के बराबर होंगे। तो इनके संगत अवयव जोड़ दो, y प्लस 4 3z और माइनस x प्लस 2, ये बराबर है इस आयु की। दिस इंप्लाइज ये किसके बराबर है, x प्लस z, 2x प्लस y और y प्लस z। अब अपन दो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से जानते हैं कि दो समान मैट्रिक्सों के संगत अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इनके संगत अवयव बराबर करके अपन क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। तो इनके संगत अवयव बराबर करेंगे अपन, तो पानी क्या रिजल्ट आता है, देखो x प्लस जेड बराबर है y प्लस 4 के। तो x प्लस जेड बराबर आया y प्लस 4। तो इससे अपने को क्या समीकरण मिलेगी, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू आया 4। एक समीकरण तो अपने पास ये निकल के आई। ऐसे ही 2x प्लस वाई बराबर है 3z।
तो दूसरी समीकरण आएगी 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। और ये क्या था, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। और तीसरे समीकरण इनके ये घटक और ये घटक दोनों बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इक्वल टू 2। ये अपने पास तीसरी समीकरण आई। अब अपन इस समीकरण, ये जो तीन समीकरण आया है, इस समीकरण निकाय को अपन इस दी गई आलू की सहायता से सरल करेंगे। तो अपन एक बार ये मिटा देते हैं, फिर आगे सोल्व करेंगे। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अपने पास दिए गए समीकरण निकाय को हल करने के बाद में अपने पास ये तीन समीकरण प्राप्त होती है। जिसमें अपने पास पहले समीकरण आई थी, हाँ पहली समीकरण निकल के आई x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और दूसरी आई थी 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और तीसरी समीकरण निकल के आई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इस समीकरण निकाय को अपन मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से सरल करेंगे। तो अब आव्यूह सिद्धांत से, आव्यूह गुणन सिद्धांत से अपन इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। और आव्यूह गुणन सिद्धांत से इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स रूप में। तो इसका मैट्रिक्स रूप Ax इक्वल टू बी क्या होगा, मैट्रिक्स रूप Ax इक्वल टू बी, इसका रूप होगा 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 1। और ये देखो दोनों सेम है, 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 1 1। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम आएगी। इनटू में आएगा चलो किसका मैट्रिक्स x y z इक्वल टू में आएगा इसका मैट्रिक्स 4 0 2। दिस इंप्लाइज, अपन इसको a मानते हैं, इसको x माने, इसको b माने, तो अपने पास x इक्वल टू b रूप प्राप्त होता है, जहां a का मान ये है, x का मान ये है और मैट्रिक्स b का मान ये है। तो मैट्रिक्स आव्यूह सिद्धांत से अपन जानते हैं कि x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b। a इनवर्स अपन पहले से निकाल चुके हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स a है वो ये दी गई मैट्रिक्स के समान ही है और इसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स अपन पहले निकाल चुके हैं, ये है। तो ये अपन इसकी व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स का मान अपन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ रख देंगे और b मैट्रिक्स b का मान ये है, फिर दोनों का गुणा करवा के मैट्रिक्स x का मान निकाल लेंगे। तो अपन a इनवर्स और b दोनों का मान रखेंगे। a इनवर्स का मान है, a की व्युत्क्रम मैट्रिक्स a इनवर्स का मान है कितना, 1/10 इंटू दिस 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3 इंटू में b लिखेंगे। आयु b क्या है, ये इसका मैट्रिक्स है जिसके वैल्यू है 4 0 2। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करवाएंगे। तो दी गई मैट्रिक्स की व्युत्क्रम मैट्रिक्स का अपन उपयोग करके इस दिए गए समीकरण निकाय को हल करेंगे। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या आएगा, 1/10। इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करवाएंगे तो अपन पंक्ति से स्तंभ वाइज कराएंगे। तो पहली पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवाई जोड़ेंगे तो ये जाएगा 4 चौका 16 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4। ऐसे दूसरे पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवाई जोड़ेंगे तो माइनस के 20 प्लस के 0 और प्लस के 10। ऐसे इस तीसरी पंक्ति का इस स्तंभ के संगत अवयव से गुण करवाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 0 प्लस 6। तो कुल मिला के कितना आएगा, 1/10 इंटू मैट्रिक्स 16 और 4 20। तो ये माइनस के 20 और प्लस के 10 कितने बचेंगे, माइनस के 10। और तीसरी पंक्ति क्या आएगी, 6 4 10। अब अपने 1/10 को अंदर गुणा करा के अपन
मैट्रिक्स एक्स का मान निकाल लेंगे। तो अपन आगे इसका इधर करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। हाँ, बाकी का अपन इधर देखो, इसका अपन x बराबर निकाल लिया, 1/10 को अंदर गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स x का मान प्राप्त होगा। मैट्रिक्स x के अवयव होंगे 10 दूनी 20 माइनस का 1 और 1। और मैट्रिक्स x क्या है, x y z की इसका मैट्रिक्स है, तो इसका मान रख दिया x y z इक्वल टू आया 2 माइनस 1 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स समान है, तो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा से इनके संगत अवयव या घटक भी समान होंगे। तो संगत अवयव बराबर करने पर x का मान आएगा 2, y का मान आएगा -1 और z बराबर आएगा 1, जो कि इस दिए गए समीकरण निकाय का क्या है, हल है। जो कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का क्या है, अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार से ये अपन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और यह है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा A तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तो सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 की घात 2 का मान जो है वो 3 इंटू a की पावर 4 के बराबर होगा। क्या दे रखा है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो A हो। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसका प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो, A हो। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो, A हो, तथा उसके जो शीर्ष है, शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और तीसरा शीर्ष दे रखा है x3 y3। समबाहु त्रिभुज की क्या दे रखी है, भुजा दे रखी है A, और उसके तीन शीर्ष दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि सारणिक x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 x3 y3 2 इसकी घात 2 बराबर होती है 3 a की पावर 4 के, 3 इंटू a की पावर 4 के। तो ये अपने एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और इसके तीन शीर्ष दे रखे हैं, सिद्ध करके दिखाना है कि ये होता है। तो अपन जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा A हो तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया गया क्या है, दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, एक तो ये दे रखा है, तथा साथ में क्या दे रखा है कि x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 ये अपने को क्या दे रखे हैं, समबाहु त्रिभुज के इसके शीर्ष है, इसके क्या है, शीर्ष है। तो अपन समबाहु त्रिभुज की परिभाषा से अपन जानते हैं कि A भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ए भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। या भुजा क्या दे रखी है A, तो A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो ये तो होगा सूत्र अनुसार
ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। अब अपन सारणी के प्रयोग की सहायता से अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो अपन लिखेंगे सारणी के प्रयोग से, परंतु सारणी के प्रयोग से दिए गए शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सारणी के प्रयोग से x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये होता है सारणी के प्रयोग की सहायता से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये। और इसको आप दे दो समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो दोनों की LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होगी। तो समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कर सकते हैं कि 1/2 इंटू डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इसका मान किसके बराबर होगा, इसके 1 और 2 की LHS बराबर है तो RHS भी क्या कर देंगे, बराबर। तो यह हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, इस 2 को इधर गुणा करके काट देंगे तो ये बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। इस 2 को इधर गुणा करेंगे तो 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, यानी इसका मान आएगा √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये अपन यहाँ तक क्या कर दिया, इसको सोल्व कर लिया। अब अपन इसका आगे बाद में करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। चलो अपन इसका आगे करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग ले लेंगे। तो आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग लेने पर इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग लेके अपन जब सरल करेंगे तो LHS बन जाएगी स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 3/4 ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 1 की पावर 4। अब अपन इस 4 को इधर गुणा कर देंगे 4 इंटू डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू कितना आएगा 3 1 की पावर 4। अब अपन क्या करेंगे, ये स्क्वायर की तरफ चल रहा है तो दोनों के एक साथ स्क्वायर लगाएंगे, फिर 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। फिर अपन क्या करेंगे, इस 4 को स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो 2 के रूप में जाएगा, फिर 2 को इस स्तंभ से गुणा कर देंगे, यानी अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, दोनों पर एक साथ स्क्वायर लगा दें। 2 इंटू डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 पूरे पर एक साथ स्क्वायर लगा दिया, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और दोनों पर एक साथ स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू 3 1 की पावर 4। अब अपन इसको आगे करते हैं। तो आप देखो 2 को इस सारणी के अंदर ले जाएंगे, इस सारणी के अपन किसी सारणी के बाहर कोई अचर राशि होती है तो उसको अपन किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करके लिख सकते हैं। तो अपन 2 को इस तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव से गुणा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 इक्वल टू 3 a की पावर 4।
यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से अपन एक्सरसाइज 5.2 के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।